बल्दिया उज़्मा कराची से मुंसलिक, चाहे हमारे इख्तियारात हों, हमारे वसाइल हों या हमारे अखराजात हों, उन तमाम चीज़ों को पब्लिक कर दिया जाए ताकि कराची वालों को ये तमाम चीज़ें पता हों। तो जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो पहली चीज़, क्योंकि देखा आपने बारिश के दिनों में अच्छी चीज़ हो रही थी तो कोई और क्रेडिट ले रहा था, बुरी चीज़ हो रही थी तो हमारे ऊपर वो चीज़ डाल दी गई थी। तो पहली चीज़ जो मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ वो मैं ऑफिशियली अब कन्वे करना चाहता हूँ कि कराची शहर में बल्दिया उज़्मा कराची का इख्तियार किन किन जगहों पर है वो आज हमने वेबसाइट पर डाल दिया है। जो शख्स इस वेबसाइट पे आएगा सबसे पहले वो जाएगा केएमसी मैंडेट पे, पहली उसकी हेडिंग है केएमसी रोड, क्लिक कीजिए जी इसको। ये हमने केएमसी रोड 106 सड़कें कराची शहर की, जिसकी तफसीलात हमने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। उस तफसीलात के मुताबिक कराची के 7 अजला में बल्दिया उज़्मा कराची यानी कि मेयर डिप्टी मेयर के इख्तियारात में कौन कौन सी सड़क है ज़िला वाइज हमने डाल दी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में कौन सी सड़क है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कौन सी सड़क है, वेस्ट में कौन सी सड़क है, कोरंगी में कौन सी सड़क है, सेंट्रल में कौन सी सड़क है, वो तमाम तफसीलात हमने डाल दी हैं। और तफसीलात के साथ हमने उस सड़क की पैमाइश भी डाल दी है कि ये सड़क अगर चुंदरीगढ़ रोड हमारी है तो ये इतनी लंबी सड़क हमारी है, अगर एम.ए. जिन्ना रोड हमारी है तो ये इतनी लंबी हमारी है, अगर शारे शेरशाह सूरी हमारी है, ताकि शहरियों को ये पता हो जब वो कराची शहर की किसी सड़क से गुजरें और सड़क उनको टूटी भी नजर आए तो अगर वो सड़क केएमसी की है तो वो हमें बुरा भला कहें, तनकीद करें, लेकिन अगर इन 106 सड़कों के अलावा कोई और सड़क है तो वो सड़क केएमसी की नहीं है। अब जो वे फॉरवर्ड है, ये जब हमने 106 सड़कें आपको बता दी, कराची की तारीख में पहली बार केएमसी ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट की सड़क को मेंटेन करने के लिए, ताकि ठेकों पे झगड़े होते हैं, सड़क टूटती है, फिर नया ठेका होता है, लंबा अरसा लगता है, हमने एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि 7 अजला में अलग अलग हमने कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए हैं। अखबार में ऐड देने के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस को फाइनलाइज किया और अब 7 अजला के अंदर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं। जहां सड़क टूटी हुई होगी वो कॉन्ट्रैक्टर जाके उसके ऊपर काम करेगा और इस वेबसाइट पे तमाम तफसीलात हम कराची वालों को दिखाएंगे कि पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। इसी वेबसाइट पे मैंने 7 अजला के हमारे जो कंसर्न अफसरान हैं उनका नाम कौन है उसकी तफसीलात डाल दिया। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एंड किमाड़ी है, ये वेबसाइट पर है। जो बल्दिया उज़्मा का कंसर्न अफसर है उनका नाम है रिजवान खान बलोच साहब और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका नाम है मेहरान शाह बाबर एंड ब्रदर। थोड़ा नीचे कीजिएगा, थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा प्लीज। इस पे मैं ये दिखाना चाहता हूं प्लीज, ये 15 करोड़ रुपए अमाउंट डाल दिया है इसके लिए ताकि कल को कोई इबाहम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर किसी शहरी को कंप्लेन करना है उस डिस्ट्रिक्ट की टीम को उनका व्हाट्सएप नंबर हमने डाल दिया। यानी कि आज से हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि हमारी 7 अजला में जो 106 सड़कें हैं उसके वाली वारिस हम थे, हम हैं और उसमें जो शिकायत शहरी की होगी उसको ठीक करना, उसका अजाला करना हमारी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह हमारी टीम उसको जिम्मेदारी को पूरा करके आपको दिखाएगी। ये तो मैंने आपको लोकल सतह पर बता दिया। इस मामले को मैं बहैसियत मेयर, सलमान बहैसियत डिप्टी मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, एफए और डीजीटीएस, ये 3 लोग इसकी निगरानी भी करेंगे, जिसके लिए 1339 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, 1339 के ऊपर किसी शहरी को
इन 106 सड़कों के हवाले से कोई शिकायत होगी तो वो 1339 पे कंप्लेन करेगा और उस कंप्लेन की तफसीलात डेली वो जो कॉल लॉग है इन 5 अफसरान तक पहुंचेगी, लोगों के पास पहुंचेगी, ताकि वो कंसर्न एक्सीएन से पूछ सके कि जी भाई ये कंप्लेन आई हुई है, इतना अरसा हो गया, आपने इस कंप्लेन को एड्रेस क्यों नहीं किया। मैं पीर के रोज से इंशाल्लाह 1 सितंबर है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पैसे एलोकेट कर दिए, सब कुछ कर दिया जो हमें करने की जरूरत थी। काम करने का आगाज मंडे से स्टार्ट कर दिया जाएगा। मंडे से काम स्टार्ट होगा और मैंने अपनी टीम को 60 रोज दिए हैं, 60 डेज दिए हैं इन 106 सड़कों को ठीक करने के लिए, कि इन 60 रोज के अंदर आपको इन 106 सड़कों को ठीक करना है। और ये नहीं है कि पूरे 60 रोज लगेंगे इस काम में। मैंने इनको कहा है आप प्रायोरिटी तय कीजिए, जो मेजर कॉरिडोर्स हैं आपके, जहां आपको पॉटहोल नजर आए, आप मुझसे अप्रूवल का, एमसी से अप्रूवल का, डीजीटीएस से अप्रूवल का ना वेट करें, आपके पास ठेकेदार मौजूद है, काम कीजिए। हम सिर्फ सवाल ये पूछेंगे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और शहरियों की जो तकलीफ है उसका अजाला किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। मंडे से इंशाल्लाह काम स्टार्ट होगा। 60 दिन मैंने इनको दिए और इन तमाम कामों की जो प्रोग्रेस होगी वो आप सहाफियों के साथ तो हम शेयर करते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे उन तमाम तफसीलात को हम डेली बेसिस के ऊपर ऐड करेंगे, ताकि शहरियों को बता सकें कि जो लोग तनकीद करते हैं वो रोज तनकीद करते रहेंगे, हम अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। अब ये बात तो हो गई 106 सड़कों के हवाले से, कि सड़कों का भी और स्ट्रीट लाइट्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह मंडे से काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि गली मोहल्ले, वहां पर भी हमने डेवलपमेंट स्कीम्स अप्रूव की हुई है। और ताकि कोई डाउट ना हो, लोग सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं कि खुर्द बुर्द हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमने उसकी तमाम तफसीलात अपनी वेबसाइट पर डाल दी हैं। अगर जाइएगा फिर ये वेबसाइट पे तमाम चीजें अवेलेबल है, ये कोई प्रिविलेज सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है। खोलिए जी, ऊपर कीजिए वापस। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जितनी डेवलपमेंट स्कीम्स है उसका अमाउंट क्या है, किस तारीख को उसकी अप्रूवल हुआ, टेंडर हुआ, तमाम तफसीलात इसके अंदर हमने डाल दी हैं। और इसके आगे आप मजीद, मैंने उनको कहा 2 कॉलम ऐड करेंगे, जिसमें मौजूदा सूरत हाल यानी कि जो खराबी है वो, और जो काम के बाद यानी कि बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर डेट वाइज वो इसके अंदर शामिल कर दी जाएगी, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर कर सके। दूसरी एडीपी पे जाइएगा जरा। जी जी मिलिए। जी जी मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। 2019 की भी है, मुझे विरसे में बहुत चीजें मिली हैं, लेकिन मैं उसको अगर बंद नहीं करूंगा तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ये अगर आप इसको देखेंगे ना, ये अभी 2025-26 के हिसाब से, यानी कि बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम हैं जो इस साल की अप्रूव की है, कुछ कैरी फॉरवर्ड है। जब तक पुरानी स्कीमें बंद नहीं होती तब तक आप आगे उसके ऊपर बढ़ नहीं सकते। वो उसके ऊपर भी मैं भी सवाल जवाब जो आप जी जी करेंगे, बिल्कुल सबकी डेट्स लिखी हैं। अब ये जो डेवलपमेंट है इसमें मैंने कैटेगराइज कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट एडीपी, प्रोविंशियल एडीपी, एनुअल केएमसी रोड रिहैबिलिटेशन, क्लिक के तहत जो हम बड़े बड़े मंसूबे कर रहे हैं उसकी तफसीलात, कि ठेकेदार कौन है, इंजीनियर कौन है, स्कीम है क्या, अप्रूव कब हुई, कब काम स्टार्ट हुआ। और ये स्पेशल इनिशिएटिव है जिसके तहत हम अपनी ओल्ड मार्केट्स को ठीक कर रहे हैं, कुछ कमर्शियल एरिया, इसको भी हमने अपडेट नहीं किया, काम चल रहा है इसके ऊपर।
बाकी इन 4 की हमने तफसीलात इसके अंदर डाल दी है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम जहाँ जहाँ और मजीद बेहतर बनाने हम मजीद बेहतर बनाते रहेंगे। बट इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो 100 रुपए का है, तो 100 रुपए कहाँ लगेंगे और किस ठेकेदार के जरिए लग रहे हैं, वो कंपनी कौन सी है, वो तमाम की तमाम तफसीलात डाली जा रही है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 106 सड़कें जो मेरी सलमान की केएमसी की जिम्मेदारी हैं, वो तो हम कर रहे हैं, हर साल करते हैं। लेकिन जो लोग अपना काम नहीं करते और सिर्फ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उनके एरियाज में भी हम ये काम करने जा रहे हैं और ये काम हो रहा है। बारिश का सिलसिला चूंकि रुक चुका है तो हमने वापस अपने काम को रिज्यूम कर लिया है और इंशाल्लाह काम का सिलसिला चलता रहेगा और तमाम तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं अगेन शहरियों को कहना चाहूँगा, हमारी 106 सड़कों पे कोई कंप्लेन है 1339 पर कंप्लेन करें, वो कंप्लेन डायरेक्टली मेरे पास आएगी और हर एक्सीएन का हमने नंबर दे दिया है व्हाट्सएप का, आप उसको भी कंप्लेन करें। 60 दिन का वक्त है, इंशाअल्लाह 60 दिन के अंदर इन तमाम चीज़ों को हम ठीक करके आपको देंगे। मैं आखिर में जहां ये ट्रांसपेरेंसी शफाफियत की बात मैं कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि हर इदारा इसी तरीके से काम करे। अगर पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद ने आज ये तमाम तफसीलात पब्लिक कर दी हैं, मैं चाहूँगा कि हर टाउन भी यही चीज़ करे, केडीए भी यही चीज़ करे, ताकि जो शहरी हैं उनको पता चल सके, ताकि ये जो रोज़ 11 बजे 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, इनका सिलसिला ख़त्म हो। मैं ये लिस्ट ऑफ रोड्स के ज़रिए उन तमाम इदारों को भी बताना चाहता हूँ कि जो रोड कटिंग हमारी काट के चले जाते हैं रोड और पैसे टाउन को दे देते हैं, ये मैंने पब्लिक कर दी है। इसके बाद अगर हमारी सड़क को इदारा हमारी परमिशन के बगैर काटेगा, एफआईआर कटेगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि चीज़ हमारी हो, पैसे किसी और को दे रहे हों और गालियां जो है वो हमें पड़ रही हैं। हम ये शफाफियत का आगाज़ हमने कर दिया है और इस वेबसाइट पे इंशाअल्लाह केएमसी का हर नाला, केएमसी का हर पार्क, केएमसी का हर ग्राउंड, केएमसी की हर मार्केट, हर असासे की तफसीलात हम वेबसाइट पर डाल रहे हैं। कुछ डाल दिए हमने और मैं एक्सपेक्ट करूंगा दूसरे इदारों से कि वो भी यही चीज़ करें और जो कहते हैं वो करें। ये नहीं हो सकता कहें कुछ करें कुछ, कन्वे कुछ करें या दोहरा मयार ना रखें। अपने पार्क में, ग्राउंड में वो झूले भी लगा दें, होटल भी खोल दें, पैडल भी लगा दें, वो दुरुस्त है। लेकिन अगर केएमसी कोई चीज़ करे तो उसके ऊपर वो अदालत चले जाएं और अदालत में हल्फिया गलत बयानी करें। अदालत को ये ना बताएं कि सर आपके अपने फैसले आ चुके हैं, जिसमें आपने कहा है कि रिक्रिएशन जो है, ये जो खेल कूद की फैसिलिटी है, ये रिक्रिएशन के एम्बिट में आती है। अदालत के अपने फैसले हैं और वो ये नहीं बताते। वो मुझे इतनी हैरत होती है कि टाउन चेयरमैनों ने उसमें साथ सैफुद्दीन साहब के साथ केस फाइल किया, वो पार्टियां उसके अंदर। आप चाहते हैं मैं तफसीलात शेयर करूं कि नाज़िमाबाद टाउन में कौन से पार्क में क्या कर रहे हैं, जिना टाउन के किस पार्क में ये लोग क्या कर रहे हैं, लांडी टाउन के किस पार्क में ये लोग क्या कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि उनके टाउन के इलाके में वो चीज़ परमिसिबल हो, लेकिन केएमसी जब ये चीज़ करने की कोशिश करे जिसका फ़ायदा शहरियों को हो रहा है। आज जो आपके पार्क वीरान थे वो आबाद हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आज सिर्फ मेयर वहाँ नहीं जाता, डिप्टी मेयर वहाँ नहीं आता है, एक आम आदमी के लिए वो चीज़ें अवेलेबल है। तो ये दोहरा मयार जो हमारे चंद दोस्तों ने बनाया, मैं चाहता हूँ, मैं कोई तनकीद की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। मैंने आपको बता दी तमाम चीज़ें, टाउन वाले भी सामने आए, बताएं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अब वो मलबा दूसरों के ऊपर ना डालें। एक चीज़ और, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में फिर उन्होंने तोहमतें लगाई, इल्ज़ाम लगाया
ये नहीं बताया कि खुद क्या काम कर रहे हैं वो, लेकिन इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ हर महीने 1 अरब रुपए मिलते हैं हमारे टाउन्स को, लेकिन जस्टिफिकेशन ये दी कि वो तो तनख्वाहों में चले जाते हैं। फिर आप में से किसी सहाफ़ी ने उस पर मेहनत की तो पता चला कि सारे पैसे तनख्वाहों में, पेंशन में नहीं जाते। पेंशन तो हम पे करते हैं, बट सारे पैसे तनख्वाहों में नहीं जाते, पैसे बचते हैं। तो यार कोई आके जवाब देता कि जो बचे हुए पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट टैक्स की मद में, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में, ट्रेड लाइसेंस फी की मद में, रोड कटिंग की मद में वो पैसे कहां जा रहे हैं? आपके वालिद साहब के तो पैसे नहीं है ना, वो इस शहर की अमानत है, उसका जवाब कोई नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपकी नाअहली की वजह से अंदरूनी गलियों पे मुझे काम करना पड़ रहा है, आप वो छोड़ दें अगर चीजें, तो सारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में अपना 106 सड़कों पे लगाऊंगा। लेकिन मेरा शहरी जो नाजमाबाद की गलियों में रहता है, जो कायदाबाद की गलियों में रहता है, जो लालू खेत की गलियों में रहता है, जो बल्दिया की गलियों में रहता है, जो न्यू कराची की गलियों में रहता है, वो कहाँ जाएगा? मैं इसलिए ये नंबर आपको दे रहा हूं कि हमारे जमाती भाई जो हैं बड़े एहतराम के साथ वो हमेशा एक ही चीज कहें, इख्तियार ही नहीं है, तो यही कहते हैं ना पैसे नहीं है हमारे पास। और अभी उन्होंने आसान वो निकाला कि यार वो सुई गैस ने काम मुकम्मल नहीं किया। यार मैं आपको कितनी जगह लेके चलता हूँ जहां काम मुकम्मल करके वो सड़क की भराई कर चुके हैं। जब भराई कर दी है तो रोड बनाओ, क्यों नहीं बनाई आपने रोड? 1-1 साल से पैसा पड़ा हुआ है, 3.25 अरब रुपए एक टाउन में, 2.5 अरब रुपए एक टाउन में, 1.5 अरब रुपए एक टाउन में, 70 करोड़ रुपए एक टाउन में। सारे पैसे हैं ना यार। तो अगर ये पैसे हैं तो क्या पैसे आपको अकाउंट में रखने के लिए हैं या रोड रेस्टोरेशन के लिए हैं? तो कहीं आके उन्होंने ये नहीं कहा मुझे कि यार वो हमें रोड कटिंग के पैसे नहीं मिले। मान रहे हैं कि हाँ भाई पैसे मिले और हम बहुत ईमानदार हैं। कहीं उन्होंने आके ये नहीं कहा कि 1 अरब रुपए नहीं मिलते हमको। माना हाँ मिलते हैं, लेकिन वो तनख्वाह में चले जाते हैं। बाबा प्रॉपर्टी टैक्स का हिसाब दो, एडवर्टाइजमेंट टैक्स का हिसाब दो, ट्रेड लाइसेंस फी का हिसाब दो। और मैं आप सहाफियों को कहूंगा, आप कंपेयर कीजिए कि इनके आने से पहले प्रॉपर्टी टैक्स की क्या इनकम थी और आज क्या है। इनसे पूछिए, ये हर चीज को अदालत में ले जाते हैं लोग। ये चाहते हैं कि मैं अदालत में जाऊं इनके खिलाफ इन चीजों पे। जो पॉलिसी इस वक्त केएमसी अप्रूव करती है ना, ये करमुल्ला बैठे, सलमान साहब बैठे, इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे हर चीज के लिए कमेटी बनती है। उस कमेटी के अंदर हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है, जमातियों के इंक्लूडिंग जमाती, वो बैठे होते हैं। पार्कों की पॉलिसी बनी, वो बैठे हुए थे उसके अंदर। फिर आपके सामने आके पता नहीं क्या। इल्जामात से बाहर निकलें। ये शहरियों का राइट है, उनके मसले हल हो, काम हो। आज हमने तो कह दिया कि हम अपने वसाइल को कैसे खर्च करने जा रहे हैं, और ये तरीक़ेकारों को, शफाफियत, पब्लिक, तमाम चीज़ें। मैं टाउन से भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ, वो अपना गेम प्लान दीजिए। 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, वो इल्ज़ामात पर मबनी ना हो, वो काम पर मबनी हो। वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि न्यू कराची में किस दिन काम स्टार्ट करेंगे, वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में किस दिन काम स्टार्ट करेंगे, लियाकताबाद में किस दिन काम स्टार्ट करेंगे। लियाकताबाद से मुझे याद है, उनकी सड़क टूटती है तो गलती हो गई, और कहीं और होता है तो कहते बेमानी है। 13 अगस्त को इनॉग्रेट करते हैं और 19 अगस्त को, तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज होती है तो यार कहते हैं हमने किया है, थैंक यू। बुरी चीज होती है कहते हैं यार इसके जिम्मेदार सलमान है, मुर्तजा है, दिल मोहम्मद है। तो मैं चाहता हूं कि अब जवाबदेही स्टार्ट हो। आपके पास इख्तियार नहीं है, रिजाइन कीजिए, घर चले जाइए।
आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, खुदारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात करें, काम ओरिएंटेड बात बताया आपने क्या किया है। आप कहते हैं आप नेक हैं, शरीफ है, बावजू हैं, बाकिरदार है, बताएं क्या काम कर रहे हैं। ये ना बताएं कि दिल मोहम्मद ने क्या नहीं किया, बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने आगाज कर दिया है, तमाम तफसीलात मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल जो 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, उसमें वो बताएंगे कि उनके टाउनों के पास जो 10 अरब से ऊपर इस वक्त रोड कटिंग के पैसे पड़े हुए ना, वो खर्च कैसे करने जा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त सिचुएशन हुई कराची शहर में, केएमसी भी काम कर रही है, टाउन्स भी काम कर रहे हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी कराची वालों की, राइट। तो कल मैं 11 बजे एक्सपेक्ट करता हूं कि मुनीम जफर साहब आएंगे, और ये चीज़ें मैं नईम रहमान साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप अमीर हैं जमात इस्लामी के, आपने इलेक्शन लड़ा था कराची वालों के सामने, आप मेयर के उम्मीदवार थे, आज भी आप मेंबर हैं काउंसिल के। रिजाइन तो आपने नहीं किया, आपके इलाके में लोग परेशान भी हैं, मुझसे भी रुजू करते हैं, बट बाहर कैब्स को साइड में रखें, अपने लोगों को कहें कि प्लीज खुदारा काम करो, और कराची वाले फैसला कर लेंगे किसने काम किया, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इंशाल्लाह मिलकर काम करें, चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़े। मैं गलती करूं, कोताही करूं, प्लीज़ तनकीद करें, जहां कमी होगी इंशाल्लाह उस कमी को एड्रेस करेंगे। लेकिन ये हमारी कमिटमेंट है कि हम फील्ड में मौजूद होंगे, काम कर रहे होंगे, ताकि शहर कराची की आवाम की हम खिदमत कर सकें, और जो कुछ भी वसाइल हमारे पास हैं वो वसाइल अपने शहरियों के ऊपर खर्च कर सकें। बहुत शुक्रिया। हमें अच्छा, हाफिज साहब इस वक्त लाहौर में रहते हैं। मैं पिछले दिनों टीवी पे देख रहा था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने रेट तय कर दिए हैं किस घर से कितने पैसे लिए जाएंगे। मुझे नहीं पता सच झूठ, बट मीडिया पे रिपोर्ट देखी थी। कराची शहर में तो किसी शहरी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, ये जो कुछ भी है ये सरकार बेयर करती है। अब मुझे थोड़ा तकलीफ इस बात पे होती है कि जब बकरीद पे सॉलिड वेस्ट ज़बरदस्त शानदार काम करती है, तो यही टाउन चेयरमैन खड़े होते कहते देखो हमने कितना अच्छा काम किया, और फिर अमीर साहब आके कहते हैं कि यार काम नहीं हुआ। तो फैसला कर लें कि सॉलिड वेस्ट जो है वो आपके साथ चल रही है नहीं चल रही, और मेरा मुंह ना खुलवाइए, क्योंकि सॉलिड वेस्ट में जब मैं बोलना शुरू करूंगा ना तो माशाल्लाह आपके तो एहतराम के साथ मैं कहता हूं फैसला कर लें, या सॉलिड वेस्ट आपके साथ काम कर रही है या नहीं कर रही। मेरा यह मानना है कि वो फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए सॉलिड वेस्ट के जरिए वो काम करना पड़ रहा है। और जहां अच्छा काम होता है सॉलिड वेस्ट का, आप लोग आके अपनी वाहवाह कराते हैं, और जब काम बढ़ जाता है तो आप दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बाकी जहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है हाफिज साहब मैं तैयार हूं, इंशाल्लाह मिलकर काम करें, शहर हमारा है और मिलकर काम करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस वक्त जो है जमात इस्लामी का सामना आप मुसलसल कर रहे हैं एक अरसे से, और जमात इस्लामी आपको फेस कर रही है। 13 टाउन जो है पीपल्स पार्टी के भी हैं, 3 पीटीआई के भी हैं। इस शहर में सिंध हुकूमत के बल्दियात के और इदारे भी हैं, केडीए वगैरह, वो सब आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते कि आपने लाएअमल का केएमसी का ऐलान किया है? इन इदारों का क्या लाएअमल है, ये क्यों नहीं मैदान में आके काम कर रहे हैं? दूसरा, मैंने हाफिज नईम साहब से आज पूछा कि जो है आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, क्या मेयर की उम्मीद है? तो उन्होंने कहा कि मेयर साहब इस तरह का मजाक करते रहते हैं मेरे इस्तीफे का, ये मजाहिया सवाल है। अच्छा, मैंने तो डिमांड नहीं की, मैं तो कहा भाई या तो काम कर लें, मतलब वहाँ जो नॉर्थ नाज़िमाबाद से जीते हैं वो, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन UC8 से वो जीते हैं, वहाँ की इलाके की आवाम का ये राइट है कि उनकी नुमाइंदगी कोई करे। उन्होंने हाफिज साहब को वोट दिया, तो हाफिज साहब या तो वक्त निकाल के वो उनकी तर्जुमानी करें, उनके मसाइल हल करें, और पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी है, मैं बड़ा खुश हूँ उनके लिए। अगर वो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं
तो फिर वो इस्तीफा दे दें, कोई और वहाँ से इलेक्ट होके आ जाए, कोई मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, बाकी मेरा ज़ाती इसके अंदर कोई वो नहीं है। दूसरी चीज़ देखें ना, मैं KMC चलाता हूँ, मैं KMC के लिए जवाब दूँ, KMC की अच्छी चीज़ के साथ भी खड़ा हूँगा, जो बुरी चीज़ होगी उसको डिसोन नहीं करूँगा, तसी करने की कोशिश करूँगा, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं कंप्लीट करूँ तो जो सर मैं इसका जवाब देता हूँ ना, अगर वो जो 16 टाउन है वो रोज सुबह 11 बजे आके तबर्रा पढ़ रहे हो मेरे ऊपर, तो मैं उनका जवाब दे दूंगा। ताहिर भाई मेरी बात, लेट्स नॉट होल्ड एनीवन्स ब्रीथ। नहीं, मैं देखिए ना, अगर वो मेरे ऊपर आके कहें रोज सुबह 11 बजे आ जाए, वो टाउन चेयरमैन कहे कि जी काम नहीं हो रहा, साफ किया, वो टाउन चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करता, कहते जी मेयर काम नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम होती है मुझे फोन करता है, कहते हैं मुर्तजा भाई ये मिलके काम करना है। तो ये जो 11 बजे वाला आपको इन्होंने मसरूफ कर दिया ना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ 11 बजे शुड बी प्रोडक्टिव। दिन का आगाज जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ों के साथ करनी चाहिए। तो अगर मेरा कोई टाउन चेयरमैन ये बात कहेगा और अगर वो गलत बात कर रहा होगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा। मैंने जो कहा ना, रोड कटिंग बहुत सारे टाउन ने KMC की सड़कों की भी ली है, उसमें मेरे टाउन शामिल हैं, और मैंने वो पार्टी लेवल पे और इंतजामी लेवल पे उस पॉइंट को रेस किया है और करता हूँ। तो इसको प्लीज़, ये मैं सियासी उस पर नहीं जा रहा, ये प्योरली इंतजामी मामला है। मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की हैट नहीं पहन रहा, मैंने कराची की हैट पहनी हुई है, और कराची की हैट पहनते हुए मैं ये समझता हूँ कि जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए, जो काम कर सकता है वो रहे। जो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो भाई कराची वालों ने ज़बरदस्ती थोड़ी तुमको इलेक्ट किया था, तुम तो कहते थे कि मैं आऊँगा सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्लिक के पैसे आपको सिंध गवर्नमेंट दे रही है, तख्ती मुनीम जफर साहब लगाते हैं, मैंने कभी एतराज़ किया? आप मुझे बताइए, मुनीम जफर साहब के पास कौन से टाउन का ओहदा है जो उन्होंने लियाकताबाद टाउन की वो अजीम शान सड़क का इफ्तिताह किया था जो बह गई? सियासत वो कर रहे हैं इसके ऊपर, उनका काम इस पे सियासत करना नहीं है, उनका काम खिदमत करना है, खिदमत खल्क। तो गुजारिश मेरी ये है, वो सवाल पूछेंगे, सवाल का मैं जवाब दूंगा। जो गलत चीज़ है मेरा इदारा भी करेगा ना, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा। हम सबको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि चीज़ों को ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और जब तक हम चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे ये शहर के मामला हल नहीं होंगे। मेयर साहब ये बताइएगा, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो KMC के दरवाजे हैं वो शेयरिंग के लिए खोल दिए, जिस तरह गवर्नर साहब कहते हैं उन्हें गवर्नर हाउस के खोले हैं। आप चूंकि बिलावल साहब के तर्जुमान किए हैं, हाल ही में एक इंटरव्यू किया है मुस्तफा कमाल साहब ने, और उन्होंने कहा कि इस पार्टी हमें इग्नोर करती है, लेकिन अगर कल को इनको हुकूमत बनानी हुई तो ये बलूचिस्तान के 2 पार्टियों के बजाय, या जिनके पास 2 नशिस्तें हैं ईमान में, उनके बजाय हमारे पास आए 20 से 22 नशिस्तें हैं। तो क्या आप MQM को भी इसी तरीके से साथ लेकर चलना चाहते हैं जिस तरह आप जमात इस्लामी को दावत दे रहे हैं? वली मेरा MQM से इंतजामी इख्तिलाफ कोई नहीं है इस वक्त, सियासी इख्तिलाफ है ना, जैसे जमात इस्लामी के साथ मेरा सियासी इख्तिलाफ है, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है उसके MNAs MPs वफाकी वज़रा मौजूद हैं, जिस तरह जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन मौजूद हैं, PTI के टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। मैं तो सबको कहता हूँ आइए मिलकर काम कीजिए, ये हमारा शहर है, हम सबका शहर है। लसानियत से बालातर होके, इखलाकियात को समझ के, अपनी जिम्मेदारी को समझ के हमें अपना अपना काम करना चाहिए। शहर के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे ना तो काम नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए आज ये कह रहा हूँ कि रोज़ सुबह 11 बजे अगर मुनीम जफर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि मेरे टाउन में ये काम हो गया, 1 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हमने अपनी सड़क पर ये काम कर लिया, MQM वाले जो वफाकी हुकूमत में मौजूद हैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हमने वफाकी जो इदारे हैं उसमें ये काम कर लिया, तो सोचे कराची के सारे मसले आहिस्ता आहिस्ता हल होते जाएंगे। लेकिन अगर वो 11 बजे कहेंगे इसने ये काम नहीं किया, मैं 1 बजे कहूँगा उन्होंने वो काम नहीं किया, 3 बजे वो कहेंगे उन्होंने वो काम नहीं किया, तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? तो मैं तो ये कह रहा हूँ यार मिल के काम करो, काम को आगे बढ़ाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये करके आ रहा हूँ। हाँ सवाल आपसे ये है कि लाइनें तो आपने पानी की डाल दी सर, 3-4 महीने हुए इस बात को, लेकिन उनमें पानी कब आएगा? लोग देख रहे हैं कि उनमें पानी जी पीने के लिए पानी है,
टैंकर आज भी वो आपको सामने के दिख रहा है महंगा हो गया, तो कब तक उसमें पानी देंगे जो लोग उसमें पानी? देखिए, हब कनाल की नई कनाल तो हमने बना दी। जो हब डैम से 8 किलोमीटर की कनाल है, ये बारिशों की वजह से उसकी सिचुएशन बड़ी ख़राब है। आपने वापडा का स्टेटमेंट भी देखा होगा, जिसके ऊपर रिहैबिलिटेशन का वो काम कर रहे हैं। तो उस कनाल पर जोर ना पड़े, इसलिए थोड़ा पानी के क्वांटम को स्लो किया हुआ है। उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वो वापडा ने स्टेटमेंट दिया, वो काम भी उसके ऊपर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उसको भी जल्द हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और हमारी कमिटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट किमाड़ी की आवाम से, इंशाअल्लाह उसको इस हब कनाल के जरिए वो भी पानी वहां से हासिल कर रहे हैं और वो फरोख्त किया जा रहा है कराची की शहरियों को। तो ये एक सबसे बड़ा मसला। और सेकंडली Thirdly, दूसरा सवाल है छोटा सा। तीसरा नहीं, तीसरा हो गया ना। तीसरा क्या है, ये नालों से इस वक्त जो बरसाती पानी निकला है, उसके साथ कचरा जो है वो टनों कचरा जो है वो समुद्र छोड़ हुआ है। तो उसकी वजह से जो हार्बर है उसे काफी ज्यादा वहाँ के मछेरे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी है और नुकसान हो रहा है। आगे आया इस हवाले से आपने बड़ा अच्छा सवाल, पहला सवाल जो आपने हब कनाल के बारे में किया, तो उसके अंदर वो भय नहीं है। आप कह रहे हैं कि उससे पानी लोग निकाल रहे हैं कनेक्शन। तो लोग कुछ, एक साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली, सियासी हमारे मुखालिफ ने, कि वो बह गई है। तो चलें, शुक्रिया आपका। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हब कनाल से मदीनतुल हिकमत जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है उसको ऑफिशियली कनेक्शन है, और गालिबन 14 या 15 वहाँ पे गोट हैं, उनको कनेक्शन है। और ये आज से नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। जब नई कनाल पे काम स्टार्ट हुआ तो कनेक्शन जो है वो मुअत्तल हो गया था, तो कनेक्शन उनका है। किसी सोसाइटी को वहाँ से कनेक्शन नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है, उसकी तफसीलात मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ से नहीं मिल सकता। शायद K3 की लाइन से सोसाइटीज़ के पास पुराने कनेक्शंस हैं, लेकिन अगर हब कनाल से मिला है तो आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा। मैं आप दूसरा सर, आपने जो सवाल पूछा गंदगी के हवाले से, हार्बर के हवाले से, हाँ सॉरी, जो टैंकर वाली आपने बात की, इस हब कनाल प्रोजेक्ट में फेंसिंग शामिल है। तो जैसे पुरानी कनाल की रिहैबिलिटेशन मुकम्मल हो जाएगी, इसको फेंस कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो एक्सेस होती है लोगों की, इसको हम रोकेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें इस बात का अदराक है कि एक चैलेंज है जिसको हम हल करने की इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जो तीसरी बात आपने हार्बर के हवाले से की है, बात दुरुस्त है आपकी। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की तारीख में पहली बार खातून चेयरपर्सन आ गई हैं। फिशरमैन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा, फ़ातिमा मजीद बलोच साहिबा को और बिलावल साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने उस कम्युनिटी से नुमाइंदगी उनको फ़राहम की। तो इंशाअल्लाह उनके साथ मिलकर बैठकर काम करेंगे ताकि इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम ओवरकम कर सकें। जी, किसे? तो बट ठीक है भाई, अदालत ने काम करने से रोक दिया है, फिर अदालत से सवाल पूछे, मुझसे क्यों पूछते हो यार? जिस तरह मेरे सामने हंस रहे हो ना साजिद भाई, हंस भी नहीं सकते वहाँ पे आप, वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये फिर कोई 106 सड़कें मौजूद हैं। 106 सड़कें मौजूद हैं, उनके अंदर रोड पैचवर्क की जरूरत है। वो पैचवर्क का रिहैबिलिटेशन का काम होगा। इसीलिए तमाम तफसीलात वेबसाइट पे डाल दी। उस ये इम्पोर्टेंट है, एक आम शहरी को अब मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सड़कें नहीं है। वो kmc.gos.pk पे जाएगा, KMC मैंडेट में जाके लिस्ट ऑफ KMC रोड देखेगा और चेक करेगा कि यार ये जो है रोड, ये क्या KMC की है या नहीं है। अगर KMC की है तो वो 1139 पे कंप्लेन कर सकता है, या जो लोकल नंबर हमने दिया उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। वो हम ठीक करके इंशाल्लाह। हाँ, पिछहत्तर करोड़ रुपए हमने मुख्तस किए हैं एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे। उसका पर्पज़ ये है कि जब भी सड़क टूटती है और चैलेंज आता है तो हम कहते हैं रोड बना दो, तो जो इंजीनियर वो कहता है कि सर मुझे ए उसके लिए पैसे चाहिए, बी मुझे ठेका करना है, राइट, उसमें लगता है टाइम। तो हमने क्या किया, इस साल अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और हमने कहा हम एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिस्ट्रिक्ट वाइज टेंडर कर देंगे।
ताकि वो चीज़ पहले सोचे। तो हमने 75 करोड़ रुपए इस चीज़ के लिए मुख्तस किए हैं, 15-15 करोड़ रुपए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। उस पर हमने काम अब मंडे से स्टार्ट कर देंगे। जो 2 महीने का टारगेट है, जहाँ जहाँ पैचवर्क हुआ उसको हम ठीक करते हुए जाएंगे, ताकि जो रोड ब्लॉकेज होती है ना, जो ट्रैफिक रुक जाती है, वो इंशाल्लाह इस इंटरवेंशन के बाद होपफुली नहीं होगी। और इन 106 सड़कों पे ही मैंने कहा है इनको, मैं कहा देखो यार, अगर मैं भी कहूँ ना कि उसमें 107वीं सड़क ऐड कर दो, डिप्टी कमिश्नर भी कहे, डिप्टी मेयर भी कहे, कमिश्नर भी कहे, नहीं करना। मैं कहा हमारी जिम्मेदारी, पहले हम अपना काम करें, हम अपना काम ठीक करेंगे, बाकी काम जो है ना वो टाउन्स करें, और टाउन जो नहीं करते वो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट एडीपी और प्रोविंशियल एडीपी के लिए ठीक करके दूंगा इंशाल्लाह। अगर नहीं होगा तो पैसे केएमसी, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आपको इस वक्त मेयर ये कहते हुए नजर नहीं आता कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बैठा हूँ, मैं कहता हूँ भाई जो पैसा आ रहा है केएमसी के पास वो आप लोगों की अमानत है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश हद्दुल इम्कान यही है कि वो पैसे आपके ऊपर इंशाल्लाह खर्च होंगे। ये कर लूँ, जरा कह रहे तो इसके बाद आ रहा हूँ। मुर्सा भाई, अभी हाल ही में वाकया हुआ टाउन चेयरमैन चलेसर टाउन के वाकये से क्या सबक मिला, और दूसरा इत्तलात कुछ इस तरीके की है कि पार्टी क़यादत इस वाकये से खुश नहीं है और वज़ीर बल्दियात के पोर्टफोलियो को भी तब्दील करने के हवाले से बात हुई। जो मेरा काम है मैं उसके ऊपर बात करूँगा। तो ना वजारत देना मेरा काम है, ना वजारत लेना मेरा काम है, ना मैं तफ्तीशी ऑफिसर हूँ जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, ना मैं अदालत का जज हूँ जो कि इसके ऊपर फैसला कर रहा हूँ। तो मामला सब जुडिस है। एक इल्ज़ाम लगाए, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसने अपने आप को पेश कर दिया, तहकीकात हो रही है अदालत के सामने। गालिबन आज सुबह भी केस लगा हुआ था, 2 दिन का रिमांड एक्सटेंड हुआ है, तो वो चीज़ें चल रही हैं। और मैं ये समझता हूँ लड़ाई झगड़े से कभी भी मामला ठीक नहीं होते, चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये जो आपने बाकी सवाल पूछे हैं, वो चूँकि मुझे फैसला उसके ऊपर करने हैं, तो मुझे पता नहीं, ना मैंने वजारत दी थी, ना मैं वजारत ले सकता हूँ। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए खूबसूरती, आपने एक डिसीजन लिया जिसमें दीवारों पर मोटे को पतला कर देना, महबूबा के कदमों में आपने बोल्ड डिसीजन लिया, FIR पे चले गए। इसके साथ साथ जो तारे हैं जो खूबसूरती को ख़राब कर रही है उसके हवाले से भी, तो अभी देखा गया हालिया दिनों में FIR भी हुई है। उसके बाद एक अभी मिनिस्टर रोड एक इंतजाज भी किया गया के बाद। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो खुद भी बाय ब्लड जो है वो काफ़ी है। और इसके एहसास आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कराची प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं और वाले साहब के हवाले से, जब ये पैदा नहीं हुए थे तब मेरे वाले साहब मेंबर थे। तो शायद उनको पता नहीं था, वो आपके खिलाफ बाहर एहतजाज भी कर रहे थे। अच्छा, उस एहतजाज के अंदर एक आपका एक केएमसी का मुलाजिम जो तनख्वाह आपसे ले रहा है, वो एहतजाज वहाँ मौजूद है। जब तजावीज़ आप पेश करते हैं तो वो सही होती है। हाँ जी जी, तनख्वाह आपसे ले रहा है, ऑफिस आता नहीं है, एहतजाज बाहर कर रहे हैं, नारे उधर लगा रहे हैं, हमने निशानदेही भी की। मुझे निशानदेही कर दीजिएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, MKLD। यार ये तारीख़ी फ़िगर है जो अरसे दराज के साथ चला आ रहा है, जिसके ऊपर हमारी प्लानिंग हुई हुई है। जब 2020 में ये टोरेंशियल रेंज का सिलसिला वापस स्टार्ट हुआ तो एक बार फिर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। वो उससे वो नंबर एमिनेट करता है कि ये 40 मिलीमीटर, मैं हमेशा कहता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलीमीटर, क्या पता है इससे भी कम हो, लेकिन जो हमें बताया गया वो 40 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर नहीं है। मैं बहुत एहतराम के साथ गुजारिश करूं, आपका गिला बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जाओ उन टाउन चेयरमैनों से जाके पूछो क्यों पार्किंग ख़त्म नहीं की तुम लोगों ने। यार मुझसे पूछो, इसीलिए तो मैंने आपको इसमें बता दिया ना ये सड़क। मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे टोपी केएमसी की पहनी होती है और टाउन वाले पैसे ले रहे होते हैं। फिर कहीं पे भी कोई कार्रवाई करें ना हम लोग तो फिर इल्ज़ाम लग जाता है हम पे। एक सेकंड बताइए। ऐलान किसने किया था वो?
सर सर वो ऐलान है वो किसी और दफ्तर से किया गया, तो उसका बेहतर जवाब आपको वहाँ से मिल सकता है। लेकिन मैं गुजारिश करूँ आपको, इसमें मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं। देखिए थैली जो है ना, मैं कन्विंस्ड हूँ, 2 साल से शहर को चला रहा हूँ, उससे पहले वजीर भी रहा हूँ, आपके निज़ाम को चोक करने का एक बुनियादी वजह है जिससे मुर्तज़ा वहाब भी मुतासर होता है, ताहिर अजीज़ भी मुतासर होता है। मैं शहरियों को ये कहता हूँ, मुझे जब हम सबको पता है कि ये थैली जो है हमारे निज़ाम को ख़राब कर रही है, तो इसके बैन को इन्फोर्स करने में हम शहरी भी तो अपना किरदार अदा करें ना। मैं शहरियों को कहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ी कुछ चीज़ों में हमारी मदद करें। जो दूसरी बात आपने कही है पार्किंग के हवाले से, देखिए मैंने अपनी सड़कों के हवाले से तो ये फ़ैसला किया और मैं उस फैसले के ऊपर कायम हूँ। मुझे कहीं से कंप्लेन मिलती है, मैं कार्रवाई करता हूँ। नहीं, रक्षा पे पाबंदी मैंने नहीं लगाई, वो 144 लगाया था कमिश्नर साहब ने, चैलेंज आ रहा है। कुछ जगहों पे उससे फ़र्क पड़ा है, कुछ जगहों पे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कमिश्नर साहब से इस हवाले से बात करूंगा कि इसको बेहतर तरीके से कैसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगेन इनको रेगुलेट करना जो है ना, वो शहर के बेहतरीन मफाद में है। जहांगीर रोड 100%, अगर कोई ठेकेदार गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई, उसकी श्योरिटी को जब्त करना, उसको ब्लैकलिस्ट करना, ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन देखें, आपने भी इल्ज़ाम लगाया जहांगीर रोड केएमसी ने नहीं बनाई थी। अब प्रॉब्लम ये है, इसीलिए मैंने कहा कि भाई लोगों को पता हो कौन क्या काम कर रहा है। मैं आपने जो कि वो मिसाल दी ना, मुझे पता है लोग तकलीफ़ में अभी उस रोड पे। मैं ये आपको एक कन्वे करता हूँ कि मैं हर काम के लिए कहता हूँ आप उसको वेरीफाई करें, क्वालिटी पे आप कंफर्म हो, कन्विंस्ड हो, उसके बाद उसकी पेमेंट होनी चाहिए। और जहाँ गड़बड़ है ठेकेदार को आप ब्लैकलिस्ट करें, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आवाम का पैसा जो है उसके ऊपर शुकूक व शुबात हो। ये जो हमने निज़ाम स्टार्ट किया है, इसमें बड़े इश्यूज आएंगे, लेकिन ये हमारी पहले ट्रांसपेरेंसी है। हम चाहते हैं ये चीज़ें इस तरीके से हों और इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद से। हाफिज साहब ने कहा है कि टाउन काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट उन्हें पैसे नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहें? खबर चलाने पर भी नाराज हो गए थे जब हमने। अब मैं इसका जवाब मैं सुन लिया। और उसने कहा कि 2001 वाला जो अच्छा सुनिए। अच्छा, क्या मैं कोई बुरा नहीं माने, मैं फैक्चुअल बात करना चाहूँगा। क्या न्यू कराची टाउन को 3.25 अरब रुपए रोड कटिंग की मद में मिले हैं या नहीं मिले? हुकूमत सिंध को आप साइड में कर देंगे, मैं आपको। अच्छा एक मिनट, चलो एक मिनट, चलो अच्छा एक मिनट। 1 अरब 99 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। अगर उसमें से 2 अरब में से उन्होंने कुछ पैसा खर्च किया है तो बताइए। एक चीज़, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में या नाज़िमाबाद टाउन में 2.5 अरब रुपए मिले हैं, अगर नहीं मिले तो बता दें। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, क्या एडवर्टाइजमेंट टैक्स में ये लोग पैसे नहीं इकट्ठा कर रहे? क्या प्रॉपर्टी टैक्स में ये पैसे इकट्ठा नहीं कर रहे? क्या रजिस्ट्रेशन टैक्स 1% इनको नहीं मिलता? क्या ट्रेड लाइसेंस फी इनको नहीं मिलती? अगर नहीं मिलती मुझे बताएं। तीसरी चीज़, जो मैंने फिगर बताया 1 अरब रुपए मिलता है, तो उन्होंने उसको तो नहीं झुटलाया, उन्होंने कहा मिलता है। उन्होंने कहा ये तनख्वाहों में चले जाता है। आप उनका बजट को चेक कर लीजिए, अगर वो 100% तनख्वाहों में जाता है ना, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि वो 1 अरब रुपए एक मिलता है उनको, उसमें उनकी सेविंग होती है, नंबर 2। नंबर 3, क्लिक के अलग पैसे मिलते हैं उनको। नंबर 4, जो उनके पास अपने रेवेन्यू सोर्स हैं वो पैसे अलग हैं। तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, उस सवाल का जवाब देना सिंध गवर्नमेंट तो नहीं रोका हुआ। और बाकी जो मेरे भाई यूसुफ ने न्यू कराची के हवाले से कहा है कि मुझे 3.25 नहीं मिले, 1 अरब 99 करोड़ मिले हैं, तो मैं तो यार जो 3.25 अरब का फिगर है वो मुझे SSGC ने दिया है, ठीक है। अगर 3.25 नहीं मिले, 2 मिले, तो यार 2 अरब रुपए वालिद साहब, ससुराल, मैके, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के लिए तो नहीं है ना, वो न्यू कराची की आवाम के लिए है ना। तो मुझे तो पता है आप बहुत अच्छे आदमी हो, ही इज़ अ गुड मैन,
मैं उसको पसंद करता हूँ, शरीफ आदमी है। खर्च करो ना यार, खर्च करो, वहाँ की आवाम की खिदमत करो। मैं आपको बताता हूँ कि वो अपने 2 अरब रुपए खर्च कर लें, हम अपने पैसे खर्च करें, न्यू कराची टाउन तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा।